नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा रुका हुआ है, वे किसान लाभार्थी का पैसा कैसे उनके खाते में मिलने वाली है। एक किसान लाभार्थी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया है, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी का अभी तक एक किस्त का पैसा मिला हुआ है। उसके बाद इन किसान लाभार्थी का पैसा मिलना बंद कर दिया गया है। तो साथियों कैसे इन किसान लाभार्थी को रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए, तो साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। साथियों उसके लिए आप पीएम किसान योजना के वेबसाइट पर आकर अपना स्टेटस को जांच करना जरूरी है, ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। बहुत सारे किसान लाभार्थी का पता ही नहीं है कि हमारा पीएम किसान योजना में किस कारण से पैसा को रोका गया है और उसे हमको कैसे चालू करना होगा। साथियों जब तक आप अपने स्टेटस को नहीं देखते हैं कि आपका किस कारण से पैसा को रोका गया है, तो आप नहीं चालू कर सकते हैं। साथियों जो भी आप समस्या पीएम किसान योजना में है, वो समस्या का समाधान आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। जो कि साथियों एक किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा लैंड रिंग सही है, ई-केवाईसी भी सही है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी नो है, जो कि इनका एनपीसीआई के साइट पर चेक करते हैं तो उनका वहाँ पे इनेबल लिखता है। तो साथियों और जब नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे इन किसान लाभार्थी का एफटीओ नो बता रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। साथियों इस प्रकार का आपका भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में नहीं मिलने वाली है। तो कैसे आपको चालू करना होगा, क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। उसके लिए साथियों आप सबसे पहले पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं और वहां से स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको चेक करना है और सुधार करना है। उसके लिए साथियों आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल साइट को ओपन कर लेते हैं। पीएम किसान योजना का ऑफिशियल साइट खुलने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप pmkisan.gov.in के साइट पर जब आते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। ये सब आप काम अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। जो कि साथियों जब नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। इसमें सभी किसान लाभार्थी को पैसा मिलने वाला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान का पैसा रुकने वाली है। जो भी किसान लाभार्थी यहाँ पे पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उनका सुनिश्चित कर दिया जाता है कि साल के 6,000 रुपया मिलना है, चाहे अगले साल मिले या उसी साल में उनका पैसा को डाल दिया जाता है। जो कि साथियों डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान योजना का पैसा को भेजी जाती है। जिस बैंक में आपका डीबीटी चालू होगा उसी बैंक में आपको पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में भेजी जाएगी। जो कि साथियों जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पैसा 19वीं इंस्टॉलमेंट, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 फरवरी 2025 को सभी किसान लाभार्थी को भेज दिया गया है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि जिनका अभी तक बैंक खाता में पैसा नहीं पहुँचा है। उन किसान लाभार्थी को कैसे चेक करना होगा कि उनका
रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। साथियों, सबसे पहले यहाँ पे ई-केवाईसी करना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका ई-केवाईसी हो गया है तो आपको ई-केवाईसी करने का कोई जरूरी नहीं है। जब तक ई-केवाईसी आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा रुक जाता है। तो जल्द से जल्द आप ई-केवाईसी करा लें ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सकें। जब यहाँ पे देखने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि कब कब कौन सा इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा भेजी गई है, आप यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद आपको आना होगा यहाँ पे नाउ योर स्टेटस वाले बटन पे। जब यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है। तो साथियों, आप जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का फार्मर आईडी जो कि पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। डालने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे लिख लेना होगा और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय नंबर दिए थे उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। ओटीपी जाने के बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे खुल जाता है, जो कि यहाँ पे आपका जिस नंबर पर ओटीपी गया है उस नंबर का लास्ट का 4 अंक यहाँ पे दिखता है और उस नंबर पर ओटीपी जा चुका है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालकर गेट डाटा वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और वहाँ से सारी जानकारी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना क्यों बंद किया गया है। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुकी है, जिसमें किसान का पूरी डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान कब रजिस्ट्रेशन किया गया था और यहाँ पे अपने डिटेल को फाइंड कर सकते हैं और जो भी डिटेल में यहाँ पे गलती लगता होगा उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि अपडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आना होगा, जो कि यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका यहाँ पे लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग यस है या नो है। बहुत से किसान लाभार्थी का ऐसा है कि उनका सब कुछ सही है तो भी उन किसान लाभार्थी का पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे उनको जांच करना होगा कि उनका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। तो देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आने के बाद आपको यहाँ पे लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट शेडिंग को चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे यस है या नो है। तो इन किसान लाभार्थी के यहाँ पे लैंड शेडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है और आधार बैंक अकाउंट शेडिंग नो है। इसके कारण से इन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा इनका रोकी गई है। साथ ही इन किसान लाभार्थियों को कैसे सुधार करना होगा, क्या करना होगा कि इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना चालू कर दिया जाए। उसके लिए साथियों आपको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साथियों कि इन किसान लाभार्थी का एक किस्त पैसा मिलकर दूसरा किस्त से इनका पैसा को मिलना बंद किया गया है, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्टॉप कर दिया गया है और एफडीओ भी इनका नहीं बन पा रहा है। तो उसके लिए साथियों आपको एनपीसीआई की साइट पर आकर आपको वहाँ पे जांच करना होगा कि आपका किस बैंक में आपका डीबीटी पहले से किया गया था और उस बैंक में आपका पैसा मिलना क्यों बंद किया गया है। अगर साथियों आप किसी और बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया जाता है। उसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा कि गूगल सर्च बार में आपको सुधार के लिए आपको उस पोर्टल पे आना होगा और वहाँ से आपको सुधार करना होगा, तभी आप पीएम किसान योजना के जो भी किस्त का पैसा बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको npci.org.in की साइट पर आने के बाद आपको इस पोर्टल पे आ जाना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको साथियों यहाँ पे भारत आधार शेडिंग इनेबल BSE के साइट पे आने के बाद आपको साथियों यहाँ पे डीबीटी को चालू कर लेना है। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि जिनका एक किस्त दो किस्त पैसा मिलकर बंद हुआ है, वे किसान लाभार्थी को क्या करना होगा कि उनका एक नया बैंक अकाउंट चालू करा ले और उसी बैंक में आप डीबीटी कराते हैं
तो पिछला बैंक का पैसा जो भी फंसा हुआ होगा आपका नया वाला बैंक में पैसा आना शुरू कर दिया जाएगा। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि जिनका बैंक में जो पैसा मिलता था उस बैंक में खाता EKYC लग चुका है या अकाउंट फ्रीज हो चुका है या लेन देन के कारण उनका खाता में कुछ गड़बड़ी हो चुका है। इसके कारण से PM किसान योजना का पैसा उनके DBT के माध्यम से नहीं भेजी जा रही है। वे किसान लाभार्थी को क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि 8 मिनट के अंदर में आपका जो भी PM किसान योजना का जानकारी है यहाँ से अपडेट कर लेना जरूरी है। उसके बाद साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार सीडिंग DCD वाले पे आ जाना होगा और यहाँ पे साथियों आपको क्या करना होगा कि आपका 12 अंक के आधार नंबर को यहाँ पे डाल देना होगा और यहाँ पे जिस बैंक में आप DBT करना चाहते हैं उस बैंक का यहाँ पे सीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे साथियों 3 ऑप्शन मिलता है। अगर साथियों पहले से आपको पैसा मिल रहा था और जिस बैंक में खाता है उस बैंक का किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर वाले पे क्लिक करना है। या साथियों अगर आपका DBT चालू नहीं है या बंद हो चुका है उसके लिए आपको यहाँ पे फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर साथियों आपका स्टेट बैंक में खाता है या सेम बैंक में खाता है और उसी बैंक में आपका 2 अकाउंट है और दूसरा बैंक में आपको ट्रांसफ़र करना है उसके लिए आपको मूवमेंट सेम बैंक विथ अदर वाले पर क्लिक करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि साथियों हम अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे आपको DBT को चेंज करना है, सुधार करना है और कैसे आपको किसी बैंक से किसी बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर साथियों यह सब आप काम घर बैठे आप सुधार कर लेते हैं तो जो भी किस्त का पैसा बाकी होता है सारा का सारा पैसा आपका एक साथ मिलने वाली है। तो साथियों फिर मिलता है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।